हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच चौधरी पटेल फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के उस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो बच्चों, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। अगर हो सकेगा तो हम क्वेश्चन भी करेंगे और नहीं हो सकेगा तो सिर्फ कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर हम कहाँ तक चीज़ों को समझ पा रहे हैं और कहाँ तक सामने वाला जो टीचर है वो समझा पा रहा है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात तो करेंगे ही, सबसे पहले हम बात दो चर वाले रैखिक समीकरण की बातें कर लेते हैं। दो चर रैखिक वाले समीकरण जिसमें दो चर होंगे। क्या होंगे? दो चर होंगे। चर में जैसे x, y, z, a, b, c ये हमारे क्या कहलाते हैं? चर। जैसे हमने कहा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें देखिए x और y ये जो हमारे हैं ये हमारे दो चर हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आता है वो हमारा क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। जैसे हमने कह दिया 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये कैसा समीकरण है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हम चीज़ों को समझते हैं और कैसे तो जानते हैं। तो देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया अगर दो समीकरण दे दिया जाएगा तो उस समीकरण को बताइए कि रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी, या रेखाएं समपाती होंगी, या रेखाएं समांतर होंगी। ये तीन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर दो आपको मान लीजिए दो समीकरण दे दिए गए। क्या? दो समीकरण। अब दो समीकरण आपको कैसे दिए जाएंगे इससे थोड़ा सा हम समझते हैं। तो चलिए, दो समीकरण में आपको दे दिया जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यानी कि आपको दो समीकरण दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि भैया बताइए कि ये जो समीकरण दिया गया, ये जो रैखिक समीकरण है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को काटेंगे यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे, या एक दूसरे के समपाती होंगे, या तो एक दूसरे के समांतर होंगे। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, एक समीकरण दूसरा समीकरण, तो यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करें। a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो अब देखो, अगर तीनों बराबर हो गए, क्या हो गए? तीनों बराबर हो गए। तो यानी कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। अगर तीनों बराबर हो गए तो सिंपल से याद रखना कि ये रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी। तो ये रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। अब दो चीज़ और आगे निकल के आएगा कि अब प्रतिच्छेद कब करेंगे और समांतर कब होगा। तो देखो, प्रतिच्छेद का देखो सिंपल सा तरीका, जब पहला यानी कि ऐसे थोड़ा सा इसको और आगे हम बढ़ा देते हैं, जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, जब इस तरीके से होगा यानी कि a1 अपान a2 b1 अपान b2, तब ये क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद। अगर ये आगे चल के b1 यानी कि ये b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, अगर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं यानी कि ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होगा तो आप समझ जाना, अगर ये बराबर है और ये बराबर नहीं है यानी कि ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर। तो अभी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जब a1 अपान a2 बराबर होगा बट b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो इस कंडीशन में क्या होगा? समांतर। तो रेखा क्या होगी? समांतर। अगर तीनों बराबर यानी कि ये दोनों बराबर यानी कि ये बराबर इसके बराबर ये, तो समपाती होंगे। और a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो प्रतिच्छेद करेगी रेखा। a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बट यहाँ पे आगे कह रहा है कि c1 इसके बराबर ये नहीं है, तो ये क्या होगा? आपका समांतर हो जाएगा। अब इस कंडीशन पे होगा। अब अलजेब्रिक रूप में क्या पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि कितने हल होंगे, तो भैया इसमें केवल एक हल होंगी। कितनी होंगी?
एक हल होगा। कितना होगा? यहाँ पे एक हल होगा। क्या होगा? एक हल। अब यहाँ पे एक हल होगा, यहाँ पे क्या होगा? एक हल होगा। बट अगर संपाती है, तो अगर संपाती है तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। और आगे अगर हम बात करें कि अगर कोई हल नहीं होगा, अगर समपाती हैं तो क्या होगा? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। तो अब थोड़ा सा समझिए, फिर से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको इस प्रकार का समीकरण दिया गया हो, वो आपसे पूछे कि संपाती होंगे कि प्रतिच्छेद करेंगे कि समांतर होंगे। अगर तीनों बराबर हैं तो प्रतिच्छेद कर संपाती होंगे। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो प्रतिच्छेद करेगी। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर है बट b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो क्या होगा? समांतर होगा। अगर समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, अगर संपाती होगा तो अनेक हल होगा, और अगर प्रतिच्छेद करेगा तो केवल और केवल एक हल होगा। इस प्रकार से इस पूरे कंसेप्ट को, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप समझ गए होंगे कंसेप्ट को, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको इस वीडियो को 3 बार 4 बार आपको देखना है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या है, कि मतलब प्रतिच्छेद है कि संपाती है कि समांतर है, एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।